हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग। अ, हम लोग कल देखे थे एक्सरसाइज 3.3 का शायद 4 तक सवाल किए थे। पहला का 4 तक, आज हम लोग 5वां करेंगे। बट सवाल शुरू करने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोग अब हर सब्जेक्ट को पढ़ते जाइए। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इतिहास हो, भूगोल हो या फिर राजनीतिक शास्त्र हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र हो, यानी कि ये सब आप पढ़ते जाइए, तभी कुछ होगा। क्योंकि आप लोग का मार्च निकल चुका है, अब बचा है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो 9-10 महीना बचा है उसी में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। और सिलेबस लंबा है, आप लोग को पढ़ना है हर तरीके से। चलिए क्लास ये स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर जो 5 है, कहा गया है कि एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है और वो भी किस विधि से निकालना है। तो निकालना है भाई विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन विधि से एक्स और वाई का मान ज्ञात करके लाना है। देखिए, इसको सबसे पहली बात हम इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण सेकेंड मानते हैं। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण सेकेंड मानेंगे। और मान के हम क्या करेंगे कि जैसे 2x + 3y, हम y को बराबर करना चाहते हैं। किसको? y को। तो y को जब बराबर करेंगे तो इसमें 5 से गुना करते हैं और इसमें 3 से गुना करते हैं, बराबर हो जाएगा। 5 से गुना करेंगे, सब में 5 से गुना करिए। 5 दूनी 10 होता है, 10x हो जाएगा प्लस 5 तिया 15y होता है, 15y हो गया बराबर 6 × 25 के 0, हाथ में रहा 3। अब 5 × 20, 20 × 3 23, 230 आ गया। फिर 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9x हो गया प्लस, और 5 तिया 15y हो जाएगा बराबर हो जाएगा 4 तिया 12 के 2, हाथ में रहा 1, और 7 तिया 21, 21 से कितना होता है 22, 222 आ गया। अब देखिए, हम इसको इक्वेशन थर्ड मान सकते हैं और इक्वेशन इसको फोर्थ मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम निकाले हैं गुना करके, मतलब बराबर करके, एक समीकरण थर्ड एक समीकरण फोर्थ निकाल के लाए हैं। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, प्लस प्लस माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। ये प्लस माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये घटेगा, तो जब घटेगा ना, 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा x, बड़ा का साइन है। और 230 में से कितना 230 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। यानी x का मान भाई हमारे पास आ चुका है कितना? x का मान 1 मिनट 74 तिया गुना करेंगे, 4 तिया 12 2 बाकी 7 21 21 1 22 21 और 1 22, 4 तिया 12 7 21 1 22, ठीक है, 222, 8 आ गया। जब x का मान हमारे पास 8 आ चुका है तो इसी x का मान क्या करेंगे? x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब x का मान जब समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं ना, तो हम समीकरण फर्स्ट हमारे पास 2x प्लस में 3y बराबर कितना है? 46, यही तो है। अगर जो हमारे पास 2x + 3y बराबर 46 है तो x का मान रखेंगे 2 × 8 प्लस में 3y बराबर 46, ठीक है। 8 दूनी 16 होता है, प्लस में 3y बराबर 46 लिख दिए। अब देखिए, इधर कोई भी संख्या प्लस में है तो इधर जा कर के क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 46 - 16 यानी कि 3y बराबर लिख सकते हैं 20, 30 हो गया। x का मान, y का मान कितना आ चुका है? 10। y का मान कितना है भाई? 10 आया है। तो इस प्रकार से अगर जो 10 आया है तो आप क्या कर सकते हैं कि अब अगर जो आपको लगता है कि नहीं गलत है तो आप प्रूव करके देखिए, ये 46 है, ठीक है। x का मान हम लाए थे 8, 2 × 8 करेंगे, प्लस में y का मान लाए हैं 10, ये 10 करेंगे बराबर 46 करेंगे। देखते हैं 46 आता है कि नहीं। हमारे पास 8 दूनी 16 है और 10 तिया 30 है, बराबर 46, यानी 30 और 16 कितना होता है? 46। 30 और 16 कितना होगा? 46 बराबर 46, यानी LHS बराबर हमारे पास आ चुका है RHS। इस प्रकार से समीकरण को क्या किया गया है? सॉल्व किया गया है। आप विलोपन विधि से सॉल्व कीजिएगा, मतलब यही विधि से सॉल्व करना। इसका एक विधि और है जिसे हम क्या कहते हैं? एक विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। क्या है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से जब ज्ञात कीजिएगा ना, तो सिंपल सी लॉजिक है। क्या कीजिएगा? जैसे 2x प्लस में 3y बराबर 46 कीजिएगा। पहले हम क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे, 2x बराबर 46 - 3y करेंगे, ठीक है। 2x - 3y करेंगे। अब हम क्या करेंगे? x बराबर लिखेंगे 46 - 3y बटा में 2। अब इस x का मान समीकरण अब सेकेंड में रखिएगा, तब आपको x का y का मान निकलेगा पहले, उसके बाद में फिर x का मान निकलेगा। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से आप क्या कर सकते हैं? x और y का मान निकाल सकते हैं, और विलोपन विधि से भी x और y का मान निकाल सकते हैं। देखिए, हमारे सब सवाल है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है कि जैसे 0.4x - 1.5y बराबर 6.5 है।
इक्वेशन फर्स्ट है और 0.3x प्लस 0.2y बराबर 0.9 है। हमें दशमलव में आया है। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे। इसको जब हम यहाँ पे उठाते हैं, ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं 0.4x था माइनस 1.5y था बराबर 6.5 था। देखिए यहाँ पे जब हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ पे हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। इससे बढ़िया हम क्या करते हैं, सब में 10 से गुना कर देते हैं। क्या से गुना करते हैं, इसमें भी पहले क्या करते हैं 10 से गुना करते हैं, 10 से गुना करते हैं और इसमें भी 10 से गुना करते हैं, दोनों में 10 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें दशमलव को क्या करना है, पहले हटाना है। पहले दशमलव को हटाइए तो हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस में 15y हो जाएगा बराबर में 65 हो जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पे आप हटाइए यहाँ माइनस होगा, और जब यहाँ पे हटाइएगा तो 3x होगा प्लस में ये 2y होगा बराबर में 9 होगा। ठीक है, अब देखिए अब आपको बराबर करना है, बराबर अब आपको करना है। जब आप बराबर कीजिएगा y को हम बराबर करते हैं, ठीक है, जब y को बराबर करते तो इसमें 2 से गुना करेंगे। अब एक इक्वेशन जो था, जो पहला इक्वेशन था, दूसरा इक्वेशन को 10 से गुना किए हैं तो ये इक्वेशन निकल के आया। अब हम बराबर करेंगे तो इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें 15 से गुना करते हैं। ठीक है, क्योंकि बराबर आना चाहिए। 2 से गुना करेंगे तो पूरा हम करेंगे 4 दूनी 8x होगा माइनस में 15 दूनी 30y होगा बराबर 65 दूनी 130 होगा। ठीक है, 15 से गुना करेंगे तो 15 या 45x होगा प्लस में ये हो जाएगा 15 दूनी 30y हो जाएगा बराबर 15 35 यानी कि 135 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर इसको हम थर्ड मानेंगे और इक्वेशन नंबर इसको 4 मानेंगे। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 से हमें जो निकला है, जो भी हमारे पास निकल करके आया है, अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 45 और 8 कितना होता है, 8 5 13 यानी कि 53x होगा। कितना होगा, 53x बराबर ये जोड़ेंगे तो 5 होगा, 6 होगा, ये 265 होगा। अब काटिए, कटने का चांस है, 5 से काटिएगा तो 53 पचे होता है 265 यानी x का मान आ जाएगा 5। कितना जाएगा 5 यानी 53 पचे, देखिए 53 पचे 5, 5 या 15 के 5 हाथ में 1, 5 पचे 25, 25 और 1 26 आ गया 53 पचे 265। यानी जब x का मान 5 आया है तो अब आप क्या कीजिएगा कि x का मान समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में रखिए। समीकरण फर्स्ट में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वेशन फर्स्ट, यानी जब इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होंगे उन्हें लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या करना है कि 4x माइनस 15y है, 4x माइनस 15y बराबर में क्या है 65 है। यही तो है, हमारे पास x का मान आया 5 आया, x का मान 5 आया है माइनस 15y बराबर में 65 आ गया। ठीक है, 5 चौक 20 होता है माइनस 15y बराबर में 65 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इधर कोई भी संख्या प्लस में तो उधर जा करके माइनस में होगा, माइनस 15y यहीं छोड़ दीजिए। अब 65 माइनस क्या कीजिएगा 20 कीजिएगा, माइनस 15y बराबर जब 20 घटाइएगा तो ये होगा 45। ठीक है, 15 या 45 यानी y का मान आ गया -3। y का मान कितना है -3, यानी बोल सकते हैं कि x का मान हम लाए थे 5 लाए थे, y का मान -3 लाए थे, यही लाए है ना। अब आपको लगता है कि नहीं गलत है या सही है, तो आप क्या कीजिए प्रूव कीजिए। हम समीकरण सेकेंड रखते हैं, 3x प्लस 2y बराबर 9 है। अगर जो 9 के बराबर आता है तो समझिए सही है। 5x है तो 3 गुने 5 प्लस हम क्या करेंगे 2 गुने -3 बराबर 9। ठीक है, 5 3 15 होता है, ये प्लस माइनस होगा, 3 दूनी 6 होगा बराबर 9। 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9 बराबर 9, यानी कि हमारे पास क्या आ चुका है LHS बराबर RHS का मान आ चुका है, यानी 9 बराबर 9 आ गया है। तो समझिए क्या समीकरण क्या है, सही है। समीकरण क्या है, सही है। तो इस प्रकार से हम x और y का मान निकालने का तरीका जान चुके हैं। देखिए पहला का नंबर सवाल है 2x प्लस 5y बराबर 1 है और 2x प्लस 3y बराबर 3 है। तो सवाल को हर तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर जो आप एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करते हैं तो उसमें अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है, उसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं किया जाता। लेकिन हमें बिहार बोर्ड, आप लोग को बिहार बोर्ड देना है। जब बिहार बोर्ड दीजिएगा तो यहाँ पे आपको जो भी सवाल है उसको आपको डिटेल में सॉल्व करना होगा। हम सबसे पहली बात क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। ठीक है, मान लिए। अब हमारे पास क्या है कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। चलिए बराबर करके देखते हैं। इसमें 3 से गुना करते हैं, इसमें 5 से गुना करते हैं। y को ही बराबर कर रहे हैं
3 से गुना करेंगे, सब में 3 से गुना कर 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस में 5 तिया 15y हो जाएगा, बराबर में कितना होगा 3 होगा। ठीक है, 5 से गुना करेंगे 5 दूनी 10x होगा, प्लस में 5 तिया 15y होगा, बराबर में 5 तिया 15 हो जाएगा। अब घटाइए, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये माइनस होगा, ये घट चुका है। ये 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4x बचेगा, बराबर 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा। ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, माइनस से माइनस क्या कैंसिल हो जाएगा, यानी कोई भी संख्या इधर गुना में है इधर जा करके भागम होता है 12/4, यानी कि 4 तिया 12, यानी x का मान हो चुका है 3। x का मान कितना आया 3। अब इसको इक्वेशन ये थर्ड हो चुका था, ठीक है, और इक्वेशन ये 4 हो चुका था। क्यों हो चुका था, क्योंकि हम 3 से और 5 से जब बराबर किए हैं तो एक समीकरण नया समीकरण बन के हमारे पास सामने आया। अब देखिए अब क्या होगा कि जब ये समीकरण बन के आया है तो आप क्या कीजिएगा कि इस x का मान समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड रखिए। इस फर्स्ट में रखने पर हम फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है, फर्स्ट में रखते हैं। जब फर्स्ट में आप रखिएगा ना तो सिंपल सी लॉजिक है 2x + 5y, क्या है 2x + 5y बराबर क्या है 1 है। ठीक है, x का मान हम 3 लाए हैं, यानी कि 2 × 3 प्लस में 5y बराबर 1, यही तो होगा। यानी गुना करेंगे 3 दूनी 6 प्लस में 5y बराबर में 1 हो जाएगा। हो रहा है। आप क्या कीजिए, ये प्लस में किधर जा करके माइनस में होगा, 5y बराबर होगा 1 - 6, यानी कि 5y का मान आ गया -5 आ गया। काटेंगे तो आंसर आएगा y का मान -1 आएगा। देखिए -1 आ चुका है। जब -1 आया है तो आपको लग रहा होगा कि गलत है या सही है, उसको जांच लीजिए। हमारे पास समीकरण था 2x + 5y बराबर था कितना 1 था। अब x का मान हम लाए हैं कितना 3 लाए, x का मान 3 लाए प्लस और y का मान -1 है, तब 5 गुने -1 को क्या करेंगे गुना करेंगे, बराबर 1 लिखेंगे। अब देखिएगा 3 दूनी 6 होता है, प्लस माइनस माइनस होगा, 5 को 1 गुना के साथ करें तो 1 5 आएगा और 1 था इधर, यानी 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1 बराबर 1, यानी कि हमारे पास आ चुका है LHS बराबर क्या आया है RHS आया। LHS बराबर क्या आ चुका है RHS आया। तो इस प्रकार से आपको सवाल को संतुष्ट भी कराना है कि क्या सही है या क्या गलत है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, हमारे पास दूसरा भी सवाल यही है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। और विलोपन विधि जब सॉल्व कीजिएगा ना तो सिंपल सी लॉजिक आप क्या कीजिएगा, देखिए एलसीएम लीजिए पहले। 2 और 3 का जब आप एलसीएम लीजिएगा, देखिए यहाँ पे ले रहे हैं 2 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और 2 तिया 6 होता है तो ऊपर 3x हो जाएगा, प्लस में 3 दूनी 6 होता है तो 4y हो जाएगा, बराबर में -1 होगा। अब हमारे पास समीकरण का 3x + 4y बराबर -6 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको 3x से गुना करेंगे, 3x होगा, ये -y होगा, ये गुना होगा 3 तिया 9 होगा। इक्वेशन सेकेंड बन के आया है। ठीक है, और जब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड बन के आया है तो आप क्या कीजिए, समीकरण 2 को आप बराबर कीजिए। इसको जब आप बराबर कीजिएगा 4 से जब गुना कर रहे हैं तो हमें क्या निकलेगा, ये 3x प्लस में 4y तो था ही पहले से, ये -6 था, ये 4 से गुना किए तो 4 तिया 12x माइनस, अब हमारे पास 4y हो जाएगा, कितना था 4y बराबर 9 चौक 36 हो जाएगा। अब देखिए तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो चुका है, 12 और 3 कितना होता है 15 होता है, 15x बराबर हो गया 36 में से 6 जाएगा तो बचेगा 30, 15 दूनी के काटेंगे 30, यानी x का मान आ चुका है 2। x का मान क्या है 2 आया। अब इस x का मान समीकरण फर्स्ट में जब रखते हैं, रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है वो देखिए। x का मान हमारे पास समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट 3x + 4y बराबर -6 है। हम लिखेंगे 3x प्लस में 4y बराबर -6 है। ठीक है, 6 है। अब देखिए x का मान 2 लाए तो 3 गुने -2 कीजिएगा प्लस 4y बराबर -6 कीजिए। ठीक है, ये 3 दूनी यानी प्लस में आया है 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर -6। अब क्या करेंगे आप कि ये 6 जो है प्लस में इधर जाकर के माइनस में लिखिए, यानी कि 4y बराबर होगा -6 यानी कि 4y बराबर हो जाएगा -12। ये 4 तिया 12 कटेगा तो y का मान आ गया -3। ठीक है, x का मान हमारे पास 2 आया था और y का मान -3 आया था। अब जब ये आ चुका है तो अब जांच सकते हैं, आप बता सकते हैं कि समीकरण जो है x और y का मान सही आया है गलत आया। देखिए हम बताते हैं, हमारे पास क्या है कि 3x प्लस में -y है बराबर 9 है। x का मान हम 2 लाए हैं, x का मान हम कितना लिखेंगे 2 माइनस, और y का मान -3 लाए, y का मान क्या लाए -3 लाए बराबर 9।
यानी 3 दूनी 6 कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस होगा, ये 3 हो जाएगा बराबर 9, यानी 9 बराबर 9 करते हैं तो हमारे पास आता है LHS बराबर क्या आता है, RHS आता है। LHS बराबर क्या आ जाता है भाई, RHS आता है। तो इस प्रकार से हम क्या किए, x का भी मान निकाले हैं और y का मान निकाले हैं, और हम साबित करके ही बताएं कि जो लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड जो है एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो ये सवाल भी बन चुका है। दूसरा का पहला सवाल ये था। अब देखिए 2 नंबर सवाल का दूसरा है, इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे, इसको समीकरण सेकेंड मानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। पहला का एलसीएम लेंगे, जब 30 आएगा तो 6 5 होता है 30, यहाँ 5 आ जाएगा, 5x प्लस ये 15 दूनी 30 होता है तो 2y आ जाएगा, ठीक है। अब 30 लिए थे, 30 चौक 20 यानी 120 आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट ये हमारे पास ये बना है, ठीक है। ऐसे बनेगा तो 6 समीकरण बन सकता है। अगर हम इसको तीसरा मानते हैं, फिर इसको चौथा मानेंगे, फिर गुना करेंगे। हम सबसे पहले क्या है कि हम इसको यही मान करके चल रहे हैं। अगर इसको 12 लेते हैं तो 4 दिए 12 होते हैं, ये 4x हो जाएगा, माइनस ये 12 है तो ये खुद y हो जाएगा। और ये क्या है ना कि ये 12 लिए है ना तो गुना करेंगे, 4 दिए 12 तो 19 दिया, जैसे कि ठीक है 19/4 ये गुना करेंगे 12 में तो 4 दिया 12 होगा, 19 दिया कितना होगा 57, यानी हमारे पास ये कितना आ चुका है 57। कितना है 57। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड बनाए, क्या बना है सेकेंड। अब देखिए हम क्या करेंगे, y को बराबर करेंगे, y में 2 से गुना करेंगे। जब हमारे पास 2 से गुना हो रहा है 5x प्लस में 2y बराबर में 120 बन चुका है। 2 से गुना कर रहे हैं तो ये 4x माइनस में ये 2y बराबर 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 5 दूनी 10, 10 1 11, 114 बन चुका है। ये 2y से 2y कैंसिल हो गया, 4 5 कितना होगा 9x बराबर, ये जोड़ेंगे तो 4 होगा, ये 3 होगा, ये 234 हो गया, ठीक है। 9 से काटिए, 9 दूनी 18, 9 से काटिएगा तो 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23, 5 बचा 54, 9 6 54, 26 बार कटा। x का मान कितना आ चुका है 26, x का मान कितना है 26 आया, x का मान 26 आ चुका है। ये समीकरण थर्ड था और ये समीकरण फोर्थ बन के आया था, जिसमें हम सॉल्व किए। अब क्या करेंगे कि x का मान, इसी x का मान समीकरण क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, फर्स्ट में या सेकेंड में रखते हैं। चलिए सेकेंड में रखते हैं। सेकेंड हमारे पास